जय हिंद। हाल ही में आईएनएस अरिहंत को नेवी ने शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेवी में शामिल हुआ आईएनएस अरिहंत। तो अरिहंत क्या है? ठीक है, ये एक आपको बता दें, एक कैसी है, परमाणु संपन्न, क्या है, परमाणु संपन्न पनडुब्बी है। तो पनडुब्बी है दूसरे नंबर की जो परमाणु से संपन्न है। कौन सी है? आपकी आईएनएस अरिहंत। तो आईएनएस अरिहंत के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो आईएनएस अरिहंत जो है आपकी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है। कैसी है? अरिहंत श्रेणी की क्या है? पनडुब्बी है। और ये दूसरे नंबर की क्या है? आईएनएस अरिहंत आपकी पनडुब्बी है। तो पहले नंबर की कौन है? तो पहले नंबर की आईएनएस अरिहंत आपकी पनडुब्बी हो जाती है, जो परमाणु से संपन्न आपकी पनडुब्बी है। इसका निर्माण, आईएनएस अरिहंत का निर्माण किसने किया है? तो जहाज निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम ने इसका निर्माण किया है। और किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? एटीवी टेक्नोलॉजी के द्वारा, एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, अगर आईएनएस अरिहंत के बारे में कुछ इसके बारे में कुछ जानते हैं तो जानने की कोशिश करेंगे। इसकी लेंथ के बारे में 112 मीटर इसकी लंबाई है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये कितना वजन वहन कर सकती है? तो 6000 टन वजन वहन कर सकती है। मैक्सिमम सरफेस स्पीड क्या है? यानी कि जो वाटर है उसके सरफेस पर कितना चल सकती है, कितना स्पीड से चल सकती है? तो 12 से 15 नॉट, 12 से 15 नॉट या आपका 22 से 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है। मैक्सिमम सबमर्ज स्पीड कितनी है? यानी कि पानी के अंदर कितना किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल सकती है? तो ये 44 किलोमीटर पर घंटा या आपका 24 नॉट आपके स्पीड से चल सकती है। रेंज क्या है? रेंज है इसकी 750 किलोमीटर तक, ये रेंज आपकी इसकी मिलती है। यानी कि 750 किलोमीटर तक अगर कोई आपका निशाना है या आपका लक्ष्य है तो उसको भेज सकती है। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं किसकी, तो 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर के अलावा इसमें लैश क्या है? इसमें आपका के 15 मिसाइल इसमें लैश है। यानी कि कौन सी मिसाइल है? इसमें के 15 मिसाइल से लैस है, जिसका नाम सागरिका है। यानी कि के 15 मिसाइल्स को क्या कहा जाता है? सागरिका। और ये जो के 15 मिसाइल है, ये कैसी मिसाइल है? ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है कि अगर आपका यहां से अगर इसको छोड़ा गया तो ये किस मार्ग का अनुसरण करती है? तो ये अर्धचंद्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लक्ष्य था, तो आप यहाँ इसको भेजोगे तो ये अर्धचंद्राकार मार्ग का अनुसरण करेगी। इस प्रकार की मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो कौन सा मिसाइल इस पर लगा हुआ है? तो के 15 या जिसको सागरिका मिसाइल कहा जाता है। इस सागरिका का निर्माण किसने किया है? इस सागरिका मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका जो मोटो है या इसका ध्येय वाक्य है वो क्या है? वलस्य वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो समीर वी कामत इसके हेड हैं। और इस पर के 15 मिसाइल जो लगेंगी आईएनएस अरिहंत पर, वो कितनी होंगी? तो 24 मिसाइल लगभग इस पर आप ले जा सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आईएनएस अरिहंत है इसी श्रेणी की ये मिसाइल है। तो आईएनएस ये इसी श्रेणी की पनडुब्बी है। तो जो पनडुब्बी है इसकी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की है। तो पहली पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। इसको कब शामिल किया गया था? 2016 में। जो आईएनएस अरिहंत का जो भी मूल ढांचा है वही आपका आईएनएस अरिहंत का है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश के पास कितना परमाणु संपन्न पनडुब्बियां हैं। ठीक है, तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, 71 परमाणु संपन्न पनडुब्बियां हैं। रूस के पास आपकी 50 है, चीन के पास 6 है, ब्रिटेन के पास 6 है, फ्रांस के पास 5 है। ठीक है, इन सब के बाद छठवां देश है आपका भारत, जिसके पास दो परमाणु संपन्न पनडुब्बियां हैं। पहली है आईएनएस अरिहंत, जिसको 2016 में शामिल किया गया। अरिहंत जिसको 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये जानकारी थी आपकी आईएनएस अरिहंत को लेकर के। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आईएनएस अरिहंत के बारे में जो भी जानकारी बन सकती थी हमने इस वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश की। ऐसे ही अब मिलेंगे आगे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।